हेलो दोस्तों, साथी क्लासेस निम्बाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, राव चंद्रसेन इनका जो जन्म होता है वो 16 जुलाई 1541 को होता है। 1541 को इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम होता है मालदेव, यानी कि इनके पिता का जो नाम होता है, पिता का नाम होता है राव मालदेव इनके पिता का नाम होता है। और माता का नाम होता है जला रानी स्वरूपदेवी। माता का नाम होता है जला रानी स्वरूपदेवी। जला रानी स्वरूपदेवी। जला रानी स्वरूपदेवी जो है इनकी माता का नाम होता है। देखिएगा दोस्तों, उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। विश्वनाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी के द्वारा रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, विश्वनाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी के द्वारा विश्वनाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी विश्वनाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी के द्वारा रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। जिस तरह से मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष का मार्ग अपनाया, और उसी तरह मारवाड़ में एक शासक है जिसका नाम होता है चंद्रसेन की तुलना, ठीक है, प्रताप की तुलना जो है चंद्रसेन से की और इसे मारवाड़ का प्रताप कहा। इसके बाद दूसरा है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है रावचंद्र सेन को, क्योंकि रावचंद्र सेन बहुत दिनों तक जंगल में रहे। तो यहाँ की जितनी भी, यानी कि मारवाड़ की जितनी भी प्रजा है, वो अपने राजा को ही भूल चुकी थी। इतना संघर्ष किया था रावचंद्र सेन ने। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मोहम्मद नैन्सी ने कहा था। मोहम्मद नैन्सी ने अपने ख्यात में कहा था कि रावचंद्र सेन जो है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है। कर्नल जेम्स टोड ने मोहम्मद नैन्सी की पुस्तक पढ़ी तो इन्होंने कहा कि दी फॉरगेट हीरो ऑफ मारवाड़, दी फॉरगेट हीरो ऑफ मारवाड़, दी फॉरगेट हीरो ऑफ मारवाड़ कहा जाता है किसको? रावचंद्र सेन को। तीसरा है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। महाराणा प्रताप का पथ यानी मार्ग प्रदर्शक। महाराणा प्रताप का जो है पथ प्रदर्शक, यानी कि रावचंद्र सेन ने जिस मार्ग पर चले थे, यानी कि चंद्रसेन जिस मार्ग पर चले थे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी पथ पर महाराणा प्रताप चलते हैं। इसी कारण चंद्रसेन को कहा जाता है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। इसके बाद विस्मृत नायक जो था है विस्मृत
विस्मृत नायक, विस्मृत नायक, विस्मित नायक भी कहा जाता है रामचंद्र सेन को। तो ये सारे के सारे रामचंद्र सेन के उपनाम हो गए। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र सेन, चंद्रसेन का जो जन्म होता है 16 जुलाई 1541 को जन्म होता है। पिता होते हैं मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़, माता होती है जल्ला रानी स्वरूपदेव। और इसी जल्ला रानी स्वरूपदेव ने मंडोर के निकट एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे बहुजी का तालाब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं उपनाम। उपनाम में हमने पढ़ा था कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, यानी कि मारवाड़ का प्रताप, और मारवाड़ का बुला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक और विस्मृत नायक किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र सेन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं जल्ला रानी स्वरूपदेवी की। ये तो हो गए रामचंद्र सेन के जो उपनाम है वो। अब बात करते हैं दोस्तों जल्ला रानी स्वरूपदेवी। तो जल्ला रानी स्वरूपदेवी ने मंडोर के निकट एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसका नाम होता है बहुजी को तालाब, बहुजी रो तालाब। एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम होता है बहुजी रो तालाब, यानी कि बहुजी का तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो जल्ला रानी स्वरूपदेवी ने करवाया। देखिएगा दोस्तों, राव मालदेव ये कि मारवाड़ के जो है ये शासक होते हैं। तो इनके 3 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है राम, दूसरा पुत्र होता है उदयसिंह, और तीसरा पुत्र होता है रामचंद्र सेन। ये मालदेव के पुत्र होते हैं। तो दोस्तों जल्ला रानी स्वरूपदेव जो है मालदेव की सबसे ज्यादा प्रिय पत्नी थी। तो मालदेव से जल्ला रानी स्वरूपदेव कहती है कि मेरे प्रिय पुत्र रामचंद्र सेन को आप जो है मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त करो। तो जल्ला रानी स्वरूपदेव के कहने पर रामचंद्र सेन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया, यानी कि घोषित किया गया कि मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी यानी कि मारवाड़ का जो अगला राजा बनेगा वो रामचंद्र सेन बनेगा। तो जल्ला रानी स्वरूपदेव के कहने पर जो है रामचंद्र सेन को मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है। 31 दिसंबर 1562 31 दिसंबर 1562 को मालदेव की हो जाती है मृत्यु। मालदेव की मृत्यु। यही मालदेव 52 युद्धों का विजेता कहलाता है। ये भी याद रखें, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। क्योंकि मालदेव के पास 2 सेना नायक होते हैं, एक का नाम होता है झिलमल और एक का नाम होता है पत्ता। तो उनकी सहायता से बहुत सारे राज्यों को जीत चुका था, इसी कारण इसे मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 31 दिसंबर 1562 को जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है तो मारवाड़ का जो अगला शासक बनता है वो रामचंद्र सेन बनता है। रामचंद्र सेन जैसे ही मारवाड़ का शासक बनता है तो इसे अभिमान आ जाता है। अभिमान आने पर यह जो है एक चाकर की कर देता है हत्या, यानी कि शासक बनते ही एक आवेश में आकर चंद्रसेन आवेश में आकर एक चाकर की कर देता है हत्या। एक चाकर की कर देता है हत्या। जैसे ही रामचंद्र सेन एक नौकर की हत्या कर देता है तो मारवाड़ में जितने भी सामंत थे वो रामचंद्र सेन का पक्ष छोड़ देते हैं और जो मालदेव के 2 पुत्र हैं
एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है उदय सिंह और एक का नाम होता है बारमल। इन तीनों को जो है जयमल, तो इन तीनों को जो है चाचा जयमल होता है। तो इन तीनों को जो है विद्रोह के लिए उकसाते हैं कौन? सामंत। देखिएगा दोस्तों, जयमल ने जो विद्रोह कर दिया वो गंगानी और बावड़ी पर कर दिया, यानी कि जयमल ने जो विद्रोह कर दिया वो कर दिया था दुनाड़ा में, और राम ने सोजत में, और राम ने सोजत में, और उदय सिंह ने गंगानी और बावड़ी, गंगानी और बावड़ी में भी विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों सामंत इनके साथ मिलते ही जयमल ने जो विद्रोह कर दिया वो दुनाड़ा में कर दिया, और रायमल ने जो विद्रोह कर दिया वो दुनाड़ा में कर दिया, राम ने सोजत में कर दिया, उदय सिंह ने गंगानी और बावड़ी में विद्रोह कर दिया। तो रामचंद्र सेन के द्वारा सेना भेजी जाती है, और सेना भेजते ही जो है इन दोनों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, यानी कि रायमल को दुनाड़ा से खदेड़ दिया जाता है और राम को सोजत से खदेड़ दिया जाता है। जैसे ही इनको परास्त किया जाता है तो ये अपनी अपनी जागीरों में वापस लौट जाते हैं, परंतु उदय सिंह अभी तक टिका रहता है, गंगानी और बावड़ी पर जो है कब्जा किए हुए रहता है। तो रामचंद्र सेन जो है अपनी सेना के साथ उदय सिंह से मुकाबला करने के लिए चले आते हैं, और इन दोनों के मध्य, उदय सिंह और रामचंद्र सेन के मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम होता है लोहावट का युद्ध। तो दोस्तों उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य होने वाला युद्ध लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध होता है उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन के मध्य। उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन, उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन, उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन के बीच जो है एक प्रसिद्ध लोहावट का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है रामचंद्र सेन जो है जीत जाते हैं और उदय सिंह की निर्णायक रूप से पराजय हो जाती है। जैसे ही उदय सिंह की यहाँ पर पराजय होती है लोहावट के युद्ध में अंतिम रूप से, तो उदय सिंह जो है तुरंत अकबर के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने और सेना की सहायता लेने हेतु पहुंच जाता है। देखिएगा दोस्तों, अब अकबर जो है सबसे पहले ताक यही जमाए हुए था कि किस तरह से मारवाड़ में अशांति फैले और मारवाड़ का कोई भी राजकुमार आए और मुझसे सहायता मांगे। तो अकबर इसी ताक में था, और उदय सिंह जो है 1564 में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु अकबर के दरबार में चला जाता है। अकबर के दरबार में चला जाने के बाद जो है अकबर के दरबार में जैसे उदय सिंह जाता है, उदय सिंह जाता है कहाँ पर? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में जाता है 1564 में अकबर के दरबार में जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार करता है, अकबर के दरबार में चला जाता है, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद जो है तुरंत सेना सहित एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम होता है शाह कुली खां को जो है तुरंत अकबर के द्वारा सेना लेकर मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया जाता है। देखिएगा दोस्तों, शाह कुली खां को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया जाता है। ये रहता है मारवाड़ पर आक्रमण करता है इतनी तेजी से कि चंद्रसेन को संभलने का मौका नहीं दिया जाता है, और चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर बादरजून आना पड़ता है, बादरजून जाना पड़ता है, बादरजून जाना पड़ता है। ठीक है, बादरजून चला आता है। शाह कुली का इतना तेज आक्रमण करता है कि उसे बादरजून के किले में आना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं कि इधर अकबर वापस राजस्थान आया हुआ था,
अकबर 1570 में राजस्थान आता है। राजस्थान में शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता है। शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है अकबर आता है। तो अकबर के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया जाता है, वो बारमल की सहायता से एक दरबार का आयोजन किया जाता है। दरबार का आयोजन करवाया जाता है, जिसका नाम होता है नागौर का दरबार, यानी कि नागौर दरबार का अकबर के द्वारा आयोजन किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, नागौर दरबार, सर्वप्रथम बात करते हैं कि इस नागौर दरबार में जो है सबसे ज्यादा भूमिका रहती है बारमल की। तो बारमल के द्वारा जो है 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बारमल की, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बारमल की। बारमल की जो है इस अकबर जो दरबार का आयोजन करवाता है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका रहती है बारमल की। और इसने जब नागौर में अकाल पड़ रहा होता है तो यहाँ पर जो है एक तालाब का निर्माण करवाता है, जिसका नाम होता है शुक्र तालाब, यानी कि यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है कौन? अकबर करवाता है। इसके बाद अकबर के दरबार में, यानी कि जो दरबार आयोजित हो रहा था वो सुलह कुल की नीति के तहत हो रहा था, यानी कि पूर्ण शांति के साथ सभी राजपुताना को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और अकबर ने जो है नागौर के अंदर अकाल राहत कार्यों के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसका नाम होता है शुक्र तालाब। 3 नवंबर 1570 को अकबर का नागौर दरबार का आयोजन होता है। इसमें मुख्य रूप से जो अधीनता स्वीकार करते हैं वो बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। और यही कल्याणमल अपने पुत्र, एक का नाम होता है पृथ्वी सिंह और एक का नाम होता है राय सिंह। पृथ्वी सिंह और राय सिंह जो है इनको अकबर के दरबार में भेज देता है कौन? अपने दोनों पुत्र कल्याणमल। और जैसलमेर का हरराय भाटी और जैसलमेर का हरराय भाटी। जैसलमेर का हरराय भाटी भी क्या है? अकबर की अधीनता स्वीकार करता है 3 नवंबर 1570 को अकबर के नागौर दरबार में। इसके बाद तीसरा है रणथंभौर का सर्जनहाड़ा, यानी कि रणथंभौर का सर्जनहाड़ा। रणथंभौर का सर्जनहाड़ा भी क्या है? अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि अकबर के संरक्षण में मान सिंह के द्वारा प्रथम अभियान किया गया, तो वो रणथंभौर के शासक सर्जनहाड़ा के विरुद्ध किया गया था और इसी को अधीनता स्वीकार कराई थी किसने? मान सिंह ने। तो यह प्रश्न जो है स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है कि अकबर के संरक्षण में मान सिंह के द्वारा प्रथम किया गया अभियान कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा सर्जनहाड़ा के विरुद्ध किया गया अभियान। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।